जरा सोचिए, हमारे घरों का जो वाईफाई है ना, जो अभी सिर्फ रील स्क्रॉल करने, वीडियो देखने या फाइलें डाउनलोड करने के काम आ रहा है, क्या हो अगर वही वाईफाई बैठे बिठाए पैसिव इनकम कमा कर देने लगे। मतलब वो सिर्फ हर महीने का एक खर्च ना रहे, बल्कि कमाई का एक जरिया बन जाए। साउंड्स क्रेजी, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो चलिए इस नए ट्रिलियन डॉलर ट्रेंड को समझने के लिए आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम डीप इन को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, फिर देखेंगे कुछ असली प्रोजेक्ट्स कि ये असल में काम कैसे करते हैं। उसके बाद बात करेंगे मार्केट की कड़वी सच्चाई की, और आखिर में जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भाग 1, डीफाई को आसानी से समझना, बुनियादी बातें। यहाँ हमारा फोकस उन सारे भारी भरकम टेक्निकल शब्दों को साइड में रखकर इस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने पर होगा। जब भी कोई घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाने की बात सुनता है तो पहला ख्याल यही आता है कि पक्का कोई स्कैम होगा, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2028 तक ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा। मतलब ये टेक की दुनिया का अगला बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब इस पूरी क्रांति को नाम दिया गया है डीप इन, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स। अगर इसे बिल्कुल बिगिनर्स के लिए डिकोड करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट, हमारी असल दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो रिवॉर्ड्स को आपस में जोड़ता है। आसान भाषा में कहें तो आम लोग अपने हिस्से का इंटरनेट, अपनी खाली स्टोरेज या कंप्यूटर पावर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बदले में उन्हें टोकन्स के रूप में रियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊबर मान लेना। जरा सोचिए, ऊबर ने क्या किया? लोगों को अपनी खाली खड़ी कार से पैसे कमाने का मौका दिया। बिल्कुल वैसे ही डीप इन लोगों को अपने खाली पड़े डिजिटल रिसोर्सेज, जैसे कि फालतू पड़ा इंटरनेट डेटा या कंप्यूटर पावर का इस्तेमाल करके कमाई करने का मौका देता है। एकदम सिंपल। यहाँ सबसे बड़ा फर्क जो आता है वो है पावर और प्रॉफिट के शिफ्ट होने का। पुराने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है? बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां पूरे नेटवर्क पर कब्जा जमाए बैठी हैं, डेटा उनका और सारा का सारा मुनाफा भी उनका। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड डीपिन ने इस पूरे गेम को पलट कर रख दिया है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर सीधे आम यूजर्स के हाथों में दे दी है। अब यूजर्स खुद रिसोर्सेज शेयर करते हैं और सीधे क्रिप्टो रिवॉर्ड्स कमाते हैं। अब इस एक नंबर पर जरा गौर कीजिए, 70%। क्या आपको पता है कि हमारे घरों का वाईफाई औसतन 70% समय बिल्कुल खाली यानी निष्क्रिय पड़ा रहता है। हम उस पूरे इंटरनेट बैंडविड्थ का पैसा तो हर महीने चुका रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। डीप एंड नेटवर्क्स बस इसी फालतू और बिना इस्तेमाल हुए इंटरनेट को पकड़ते हैं और उसे एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल देते हैं। भाग 2, असल प्रोजेक्ट्स। ये काम कैसे करता है? चलिए अब थोड़ी थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये सब काम कैसे कर रहा है, बिना किसी हवाई बातों के। यहाँ 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत ही क्लियर तरीके से कंपेयर किया गया है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि इनमें असल में करना क्या होता है और हकीकत में हर महीने कितनी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। कोई भी देख सकता है कि आपकी मेहनत और काम के हिसाब से अर्निंग्स कैसे अलग अलग होती हैं। शुरुआत करते हैं हीलियम से। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यूजर्स को अपने घर में एक छोटा सा हॉटस्पॉट डिवाइस लगाना होता है। बस ये डिवाइस आपके वाईफाई का इस्तेमाल करके आसपास के इलाके में नेटवर्क कवरेज देता है। पूरी दुनिया में ऐसे 9 लाख से ज़्यादा हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। पर हाँ, इसमें कमाई इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि वो डिवाइस लगा कहाँ है। जाहिर है, भीड़-भाड़ वाले शहरों में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज़्यादा कमाई होती है। फिर आता है हाइव मैपर। ये वाला आइडिया सच में बहुत ब्रिलियंट है। इसमें लोगों को अपनी कार में एक छोटा सा डैश कैम लगाना होता है और बस अपनी नॉर्मल ड्राइविंग करनी होती है। गाड़ी चलाते चलाते सड़कों की मैपिंग होती रहती है और ये डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। फुल टाइम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। आपको यकीन नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट अब तक 13.9 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का मैप तैयार कर चुका है। अब एक थोड़ा टेक्निकल साउंड करने वाला टर्म है GPU नेटवर्क्स। बिगिनर्स के लिए इसे बिल्कुल सिंपल कर देते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी के पास कोई तगड़ा कंप्यूटर या हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है तो वो अपनी उस एक्स्ट्रा कंप्यूटर पावर को किराए पर दे सकता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनियों को बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर चाहिए होती है। अगर हार्डवेयर सही हो तो लोग इसके जरिए महीने के $500 से भी ज्यादा बना रहे हैं। और ये ट्रेंड कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में 12 लाख से ज्यादा एक्टिव डिवाइस काम कर रहे हैं। जी हाँ, 12 लाख। और लगभग 180 से ज्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट्स इस समय लाइव हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। भाग 3, मार्केट की सच्चाई, खतरे और हकीकत। अब ये सारे बड़े बड़े नंबर्स सुनकर एक्साइटेड होना बहुत आसान है, लेकिन अब वक्त है इन सब बातों को जमीन पर उतारने और थोड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक करने का। चलिए बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। असली खतरे क्या है? सबसे पहली बात, इससे हर कोई रातों रात लखपति नहीं बन जाता। जैसा हमने देखा, लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि रिवॉर्ड्स क्रिप्टो टोकन में मिलते हैं तो उनकी कीमत रातों रात गिर भी सकती है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है। इसलिए अर्निंग्स कभी एक जैसी नहीं रहती, इसमें बहुत भयंकर उतार चढ़ाव आ सकता है। एक और कड़वा सच ये है कि इसमें पैसा रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर कोई नया हार्डवेयर खरीदा गया है तो सिर्फ उस मशीन की अपनी लागत वसूलने में ही 6 से 18 महीने तक लग सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि आज पैसा लगाया और कल से प्रॉफिट शुरू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एक रेडिट यूजर ने कम्युनिटी फोरम पर एक बात कही थी जो इस पूरी हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। ज्यादातर लोग बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। ये बात एकदम सच है। जब हम इस हकीकत को मानकर चलते हैं और अपनी उम्मीदों को कंट्रोल में रखते हैं, बस तभी हम इस टेक्नोलॉजी का सुरक्षित तरीके से फायदा उठा सकते हैं। भाग 4, शुरुआती रणनीति। शुरुआत कहाँ से करें? तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल आता है कि जो लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, वो बिना नुकसान उठाए स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सेफ और लॉजिकल स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सबसे अहम बात है कि हमेशा चरण 1 यानी स्टेप 1 से शुरुआत की जाए। ग्रास जैसे प्रोजेक्ट्स ट्राई करें जहां जीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाना। बस एक ब्राउज़र एक्सटेंशन के जरिए इंटरनेट शेयरिंग शुरू की। जब आपको ये पूरा सिस्टम समझ आने लगे, तब जाकर स्टेप 2 के बारे में सोचें, जहां छोटे हार्डवेयर में पैसा लगता है। और एडवांस्ड कंप्यूटिंग वाला स्टेप 3 तो बहुत बात की बात है। ये इस पूरी डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया का गोल्डन रूल है। पहले टेस्ट करें, फिर स्केल करें। कोई भी पैसा लगाने से पहले फ्री वाले ऑप्शंस टेस्ट करें, पूरे इकोसिस्टम को अच्छी तरह समझें, और जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए तभी अपने इन्वेस्टमेंट या उपकरणों को बढ़ाएं। इस अप्रोच से रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। इंटरनेट की पावर अब बड़ी कंपनियों के हाथों से निकलकर धीरे धीरे आम लोगों के हाथों में आ रही है। तो क्या हमारे घरों का वाईफाई आगे भी सिर्फ एक बिल बना रहेगा जो हर महीने जेब से पैसे निकालता है, या फिर वो सच में एक इनकम मशीन में बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इंटरनेट के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ना?